हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ये बात हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में सफल होना है तो आपको कठिन परिश्रम हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्या सिर्फ यही बात सच है? क्या सफलता सिर्फ कठिन परिश्रम से ही प्राप्त की जा सकती है या सफलता प्राप्त करने का कोई और भी तरीका है? तो आज की वीडियो में मैं वही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। मैं 2 केस स्टडी के थ्रू अपनी इस बात को आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट केस स्टडी है, पहला केस स्टडी है, देखिए केस स्टडी फर्स्ट। केस स्टडी फर्स्ट क्या है? मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट हैं और दोनों जो है क्लास 10 में पढ़ते हैं और एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ साइंस, ठीक है। मान लेते हैं कि इन दोनों का साइंस में 10 चैप्टर्स हैं। मान लेते हैं कि दोनों का साइंस में 10 चैप्टर्स हैं। अब 2 स्टूडेंट हैं, सपोज एक ए है और एक बी है। ए क्या करता है कि वो हर महीने एक चैप्टर को पढ़ता है, उसका अच्छे से रिवीजन करता है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करता है। फिर दूसरे महीने दूसरे चैप्टर को पढ़ा, उसको रिवाइज किया, उसको अच्छे से सॉल्व किया। फिर तीसरे में तीसरा, और ऐसे कर करके वो 10 महीने में 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। 10 चैप्टर्स और 10 मंथ में उनको क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। और जब इसके एग्ज़ाम होते हैं तो इसने अपना एक टारगेट सेट किया है कि मुझे 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। और उसने क्या किया कि जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो 90% से ज़्यादा मार्क्स इसने गेन किया। तब ये क्या कहेगा कि ये सफल हो गया, इसने 90% से ज़्यादा मार्क्स ला दिए। अब जो दूसरा स्टूडेंट है बी, ये जो स्टूडेंट है थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का है, ठीक है। तो मॉडर्न टाइप का है तो इसकी कुछ खासियत है। ये क्या करता है कि शुरू के 8 महीने तक, शुरू के 8 मंथ्स तक ये बहुत ही मतलब नाम मात्र पढ़ाई करता है, बिल्कुल हल्का फुल्का पढ़ाई करता है। बाकी टाइम ये क्या करता है, वही पबजी, फ्री फायर, इंस्टाग्राम, इन सब में लगा रहता है, दोस्तों के साथ मस्ती करना। लास्ट में जब 2 महीने बचे तब इसके ऊपर प्रेशर पड़ा कि इसको एग्ज़ाम भी देना है, इसको पढ़ाई भी करनी है और इसको एग्ज़ाम भी देना है। उस टाइम पे इसने टारगेट सेट कर दिया कि मुझे भी 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। इसने अपना टारगेट सेट कर दिया, भले ही 8 महीने घूमा, लेकिन इसने टारगेट सेट किया कि मुझे 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। अब 2 महीने में इसको क्या करना पड़ेगा, 5 चैप्टर पर मंथ लगभग पढ़ना पड़ेगा। 5 चैप्टर पर मंथ इसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कहाँ वो पहला जो लड़का था हर महीने एक चैप्टर पढ़ लेता था, लेकिन ये दूसरा क्या है, इसको 5 चैप्टर 1 महीने में पढ़ना पड़ेगा। 2 महीने में 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। मान लेते हैं कि ये जो लड़का है बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इसने खूब मेहनत किया और 2 महीने में 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, खूब मेहनत करके कंप्लीट कर लिया। और जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो इसने 90% से ज़्यादा मार्क्स लगाए, ठीक है, 90% से ज़्यादा मार्क्स ला दिया। तब ये क्या कहेगा कि मैं भी सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। पहला भी सक्सेसफुल है, दूसरा भी सक्सेसफुल है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इन दोनों बच्चों का इंटरव्यू किया जाए, इनसे बात किया जाए, इनसे पूछा जाए कि सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, तो क्या इन दोनों का जवाब एक होगा? क्या इन दोनों का जवाब एक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पहला क्या कहेगा कि अगर हम कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहें तो हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या कहेगा, कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कि अगर आपको सफल होना है तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। अब हम बात करते हैं केस स्टडी 2 की, ठीक है। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या हार्ड वर्क ही की टू सक्सेस है, क्या सफलता पाने के लिए आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट हैं, ए और बी, फिर से, और इन दोनों का सपना है कि उनको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, उनको आईएएस बनना है और देश की सेवा करनी है, ठीक है। पहला स्टूडेंट है, इसने क्या किया, जैसे ही 12th का एग्ज़ाम पास किया तो इसको बिल्कुल क्लियर पता है कि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और देश की सेवा करनी है। इसने क्या किया, जैसे ही 12th पास किया तो इसको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना हुआ, तो उसने क्या किया कि ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लिया
जो वो यूपीएससी के मेंस में लेने वाला है। ठीक है, उसको बिल्कुल पता है कि यूपीएससी के मेंस में मैं ये सब्जेक्ट चूज करने वाला हूँ, तो उसने क्या किया कि ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट लिया जो कि उसको यूपीएससी मेंस में लेना है। ठीक है, इसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, और चूँकि वो जब ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के एग्ज़ाम को देने के लिए। आप ग्रेजुएट नहीं तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते। तो अब उसके दो काम हो रहे हैं, एक तो उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो रहा है, और दूसरा उसका यूपीएससी का जो मेंस सब्जेक्ट है, यूपीएससी का जो मेंस सब्जेक्ट है जिसको वो सिलेक्ट करने वाला है, वो भी उसका धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, दूसरा काम इसने क्या किया कि ग्रेजुएशन के टाइम पर ही किसी अच्छी कोचिंग का एक कोर्स ज्वाइन कर लिया, और ग्रेजुएशन तो पढ़ ही रहा है, धीरे धीरे उसको ये पता है कि यूपीएससी में ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, उनको पढ़ना ही पड़ता है। तो धीरे धीरे वो टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएशन के टाइम पे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ता जा रहा है। अब जैसे ही इस बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, इसने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल पूरा मेहनत किया, अच्छे से मेहनत किया, चीज़ों को रिवाइज किया, क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ था तो उसको थोड़ी कम चीज़ें पढ़नी पड़ी, और इसने जब यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो ये क्वालिफाई कर गया। ठीक है, ये क्वालिफाई कर गया, यूपीएससी के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने क्वालिफाई कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे स्टूडेंट की। जो स्टूडेंट बी है, ये क्या करता है कि 12th के बाद इसको भी पता है कि मुझे 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इसने क्या किया, 12th पास किया और इसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। लेकिन इसने क्या किया, ग्रेजुएशन में इसने ध्यान नहीं दिया, और इसको ये भी नहीं पता है कि यूपीएससी के मेंस में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। इसने ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया, ग्रेजुएशन शुरू कर दिया। अब ये ग्रेजुएशन कर रहा है, और सिर्फ ग्रेजुएशन ही कर रहा है, बाकी टाइम में कभी दोस्तों के साथ घूम रहा है, कभी मस्ती कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स को दे रहा है और उनको पास करता जा रहा है। 3 या 4 साल के बाद जब इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये डिसाइड करता है कि अब मुझे यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करना है। इसने क्या किया, यूपीएससी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये क्या कर रहा है कि यूपीएससी के इसने ये भी टारगेट सेट किया कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है बहुत ही वास्ट होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि उस वास्ट सिलेबस को कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेगा, तो इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सच में इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मान लेते हैं कि इसने खूब मेहनत करा, 1 साल तक खूब सबसे कट गया, किसी से बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हर टाइम पे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और इसने क्या किया कि खूब मेहनत करके 1 साल के अंदर इसने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। और ऐसा हो रहा है, बहुत से लोग ऐसा कर चुके हैं। इसने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खूब मेहनत करके यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इन दोनों बच्चों से बात किया जाए कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है, तो पहला बच्चा क्या कहेगा कि क्या यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है? नहीं, वो क्या कहेगा कि अगर कॉन्टीन्यूअस एफर्ट किया जाए, सतत प्रयास किया जाए, तो भी यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे दूसरा स्टूडेंट होगा तो उसका क्या जवाब होगा? क्या उसका जवाब सेम होगा? नहीं, उसका जवाब क्या होगा कि अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये क्या बोलेगा कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, कि अगर आपको सफल होना है तो आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब देखिए दोनों रास्तों में क्या दिक्कतें आएंगी। जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, कम टाइम में ज़्यादा करने की कोशिश किया जा रहा है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी? तो इसमें जो है बच्चे को डिप्रेशन होगा। ठीक है, क्योंकि कम टाइम में बहुत ज़्यादा कोशिश करने की कोशिश करेगा तो डिप्रेशन होगा। इसके साथ इसको स्ट्रेस होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो बहुत कम लोग होते हैं जो उस स्ट्रेस को झेल पाते हैं, और जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
तो आपका परफॉर्मेंस लो हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्या होगा, टेंशन उसको होगा, बीच बीच में टेंशन होता रहेगा, उसको फियर हो जाएगा, उसको डर लगने लगेगा कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। उसको कभी कभी जब ये डर आएगा कि पता नहीं इतना मेहनत के बाद भी, अब इसको तो यही फीलिंग हो रही है ना कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसको अगर डर होगा कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, तो बीच बीच में उसको सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे, उसको सुसाइडल, उसमें आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं। और आत्महत्या करना बहुत बड़ी कमजोरी की निशानी है। ठीक है, तो अब लेकिन जब ये दूसरा लड़का है जो ए है, अगर ये इस रास्तों को फॉलो करके आता है तो उसको भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, फियर ये सब होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि होंगे ही नहीं, होंगे, लेकिन बहुत ही कम होंगे। और जब बहुत कम होंगे तो उनको इजीली हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो भाई दिक्कत है। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सफलता हार्डवर्क से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन एक और भी रास्ता है कि अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें अपने लक्ष्य की तरफ, तब भी आप सफल हो सकते हैं। तो अगर आपको सफल होना है तो आपको ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना।